ओम गौरी शंकराय नमः। दोस्तों, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती हम सभी का सौभाग्य बनाए रखें, सुख और समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। तो दोस्तों, भाद्रपद यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत पूजन किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियाँ पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य, उन्नति एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहीं कहीं पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसे तीजा का व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से यूपी बिहार में किया जाता है, अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन पूजा करने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। मुख्य रूप से बात यही है कि हमें माता पार्वती का विशेष रूप से इस दिन पूजन किया जाता है और साथ में शिव जी व गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। इस व्रत में मुख्य रूप से 3 बार पूजा की जाती है। एक तीज वाले दिन सुबह व्रत का संकल्प लेने के लिए, और फिर शाम के समय प्रदोष काल में, जो कि मुख्य पूजा होती है, जिसमें हमें चौकी अवश्य रूप से लगानी चाहिए। और एक बार पूजन अगले दिन करना होता है, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं और माता पार्वती से सुहाग लेते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, चौकी लगा लें, चौकी को अच्छे से आप सजा लें। चौकी के ऊपर हो सके तो केले के पत्तों से मंडप बनाएं, या फिर और अलग तरीके से आप मंडप बना सकते हैं। इस पूजन में मंडप बनाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो मंडप बना लें। दोस्तों, तीजा के व्रत में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसमें मुख्य रूप से हमें मिट्टी के बने हुए गौर गणेश चाहिए होते हैं, और भोले शंकर या शिवलिंग हो तो वो ले लें। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपना शुद्धिकरण करते हैं, 3 बार आचमन करते हैं और उसके बाद में हाथ धो लेते हैं, और इस प्रकार से जल छिटक करके हम जो भी सामग्री है उस सब का हम इस प्रकार से शुद्धिकरण कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर देखिए कलश की स्थापना की हुई है, दीप कलश बनाए हैं। तो सर्वप्रथम हम भगवान का नाम लेते हुए इस प्रकार से अग्निदेव का आवाहन करते हैं। उसके बाद में हम हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और कहेंगे कि हे गौरी गणेश भोले शंकर, हम हरितालिका तीज का पूजन करने जा रहे हैं। आप कृपा करके यहाँ पर पधारिए और हमारी ये पूजा स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हम आवाहन करेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर दीप कलश बनाया। आप यहाँ पर चाहें तो दीपक की जगह पर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके भी रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर व्यवस्था नहीं है तो बिना कलश की स्थापना के भी आप इस पूजन को इजी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसी आपके पास सुविधाएं हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, आप वैसा पूजन करें। और उसके बाद में सर्वप्रथम हम सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, और पंचामृत से मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ। और इसके बाद में हम जल से स्नान कराएंगे, शुद्धोदक स्नान कराएंगे। तो बोलते हुए ओम शिवाय नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम वरुण कलश देवाय नमो नमः, ओम अग्निदेवाय नमो नमः। इस प्रकार से हम बारी बारी से पंचामृत से स्नान कराएंगे। 4 बार हमें स्नान कराना चाहिए, और अंत में हम शुद्धोदक स्नान यानी कि सादा जल से लास्ट में स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से हमें स्नान कराना होता है। तो यहाँ पर विशेष होता है भोले शंकर का अभिषेक करना। तो क्योंकि भोले शंकर को अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, तो उन्हें पंचामृत से आप स्नान कराएं, विभिन्न द्रव्यों से आप स्नान कराएं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए, पूरे दिन सज धज कर रहना चाहिए, और पूरे 16 श्रृंगार करके ही आपको माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं ताकि हम उनका अभिषेक करा सकें, लेकिन अगर आप तस्वीर में पूजन कर रहे हैं तो आप कोई भी पात्र रख लें, और यहाँ पर आप भाव करते हुए उन्हें स्नान करा सकते हैं किसी भी स्पून की मदद से, और उस जल को या पंचामृत को आप उस प्लेट में छोड़ दें। तो उसके बाद में देखिए, हम बेल पत्र यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं सभी को। तो आप 5, 7, 11 बिलपत्र अर्पित कर दें। गणेश जी को हम दूर्वा अर्पित कर देंगे, अत्यधिक प्रिय होती है दूर्वा। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को हम सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर भोले शंकर को जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो सब अर्पित करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं। जो भी पूजन सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आप उसका भाव करते हुए पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हमने भांग धतूरे का पुष्प अर्पित कर दिया है, और
इसके बाद में हम पुष्प आदि सारी चीज़ें यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर मैंने देखिए शमी पत्र और यहाँ पर आंवले का जो मेरे पास पत्तियाँ मैंने ली हैं, ये सारी सामग्री मैंने वीडियो में शो की हुई है, जो भी मैं यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। आप चेकआउट ज़रूर करें सामग्री को अच्छी प्रकार से समझने के लिए। उसके बाद में जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर अर्पित करें। गणेश भगवान को, माता पार्वती को आप लाल पुष्प ज़रूर अर्पित करें। भोलेनाथ को सफ़ेद और पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं, वो अर्पित करें। तो इस तरीके से बेहद सरल तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं। मूर्तियाँ नहीं है तो आप तस्वीरों का भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा यहाँ पर अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। और उसके बाद में हम भोलेनाथ और गणपति भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भी जनेऊ के रूप में उन्हें पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें शाम के समय प्रदोष काल में ये पूजन करना है। ये मुख्य पूजन होता है तीजा के व्रत में, जो कि बड़ा पूजन माना जाता है। और इस प्रकार से जनेऊ अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम श्रृंगार करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे। गणेश जी को और माता गौरी को हम सिंदूर, रोली आदि सारी चीज़ें अर्पित करेंगे, लेकिन भोलेनाथ को हम सफ़ेद चंदन और भस्म अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हो सके तो आप इत्र अवश्य रूप से लगाएं, सभी पर इत्र अर्पित करें, क्योंकि पूजा में यदि इत्र का हम प्रयोग करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और जो हमारा पूजा का वातावरण है वो एकदम सुगंधित हो जाता है। और यहाँ पर मैंने देखिए धूप भी जला रखी है, तो धूप की जो धीमी धीमी खुशबू होती है उससे भी हमारा जो वातावरण है बहुत ही सुगंधित हो जाता है। इसके बाद में हम सफ़ेद अक्षत अर्पित करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं वो सब अर्पित करेंगे। वैसे मुख्य रूप से तीजा का जो पूजन होता है माता पार्वती का ही पूजन होता है, परंतु माता पार्वती सभी पूजन तभी स्वीकार करती हैं जब हम भोलेनाथ को और गणेश जी को मनाते हैं। तो उसके बाद में हम माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो वो आप उतनी रख लें, 5, 7, 11। और उसमें से देखिए कुछ चीज़ें हम माता पार्वती को इस तरीके से पहना भी देंगे। मैं बिंदी लगा दूंगी, यहाँ पर सिंदूर लगा दूंगी, मेहंदी लगा दूंगी और चूड़ी भी मैंने पहना दी है। जब हम माता का श्रृंगार करेंगे तो अपनी सिंदूरदानी, जिसे सिंदूरा भी कहते हैं, उसमें से 7 बार माता को हम सिंदूर लगाएंगे। इसे सुहाग देना कहते हैं। अगले दिन हम माता से सुहाग लेते हैं 7 बार। जब हम व्रत का पारण करते हैं, पूजन करते हैं, तो 7 बार सिंदूर माँ को अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री माता को छुआ करके साइड में रख देंगे। इसके बाद में हम आप देख सकते हैं कि मैंने 5 तरह के फल यहाँ पर अर्पित किए हुए हैं और श्रीफल अर्पित करेंगे। श्रीफल के ऊपर हम इस तरीके से कलावा और पुष्प रख लेंगे और एक रोली से टीका भी लगा लेंगे। माता को हम श्रीफल अर्पित कर देंगे, सभी देवी देवताओं को। और इसके बाद में हम पान अर्पित करेंगे। पान के ऊपर हम लौंग, इलायची, सुपारी और हल्दी की गांठ और एक बताशा हमने रखा है मुख शुद्धिकरण के लिए, रख देंगे यहाँ पर। और इसके बाद में 5 तरह के फल, आप चाहें तो 3 तरह के, क्योंकि तीजा का व्रत है तो 3 अंक का विशेष महत्व होता है, तो 3 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 तरह के फल लिए हैं। साथ में घर पर बनाए हुए मावे के ये पेड़े हैं वो लिए हैं। गणेश जी के लिए मोदक बनाया है। आप यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर भोग प्रसाद बनता हो, जैसे कि कहीं पर गुंजिया बनती हैं, कहीं पर भोलेनाथ के लिए चूरमा का प्रसाद बनता है, वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने खीर, पूड़ी और सब्जी ली है। जो भी सात्विक भोजन बनता है वो उसका आप भोग लगाएं। जैसी आपके यहाँ पर परंपरा हो आप वैसा भोजन बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैंने सिंपल दीपक से आरती करी है। उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। कपूर से आरती करने से हमारी जो पूजा में पूर्णता आती है। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, भोले शंकर की आरती करेंगे, फिर माता गौरी की आरती करेंगे। और इस प्रकार से हम देखिए जो हमने कलश भगवान बनाए हैं, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, उनका भी हम विधिवत पूजन करेंगे। यहाँ पर क्या सभी पूजन में जहाँ पर भी कलश की स्थापना की जाती है सभी में हमें कलश का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। आरती उतारने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और शीतलीकरण कर देंगे। आरती के ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद में हमें धूप करनी होती है। गाय का उपला आप सुलगा लें, उसके ऊपर घी की आहुतियाँ दें और जो भी भोग सामग्री आपने बनाई है उसको आप अवश्य डालें, क्योंकि जो भी भोग सामग्री हम अग्नि में समर्पित करते हैं वो सीधी प्रभु तक पहुंचती है। तो जो भी आपने भोग सामग्री बनाई हो, जो भी भोग लगाया हो, उसको भी आप धूप पर अवश्य डालें। यहाँ पर मैं गूगल की धूप कर रही हूँ। आप यहाँ पर छोटा सा हवन भी कर सकते हैं।
इसमें आहुतियाँ दे सकते हैं सामग्री की। दोस्तों घर में जो भी पूजा पाठ किया जाता है, यदि उसमें परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं तो उस पूजा पाठ का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। तो कम से कम इस पूजा में आपके पति देव तो आपके साथ होने ही चाहिए, क्योंकि ये व्रत पूजन आप उनके लिए ही कर रही हैं। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के इस पूजन को करेंगे तो आपकी प्रार्थना और आपकी पूजा का प्रभाव दुगना हो जाएगा और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए धूप हम सभी देवी देवताओं को दिखा देंगे। अब आप यहाँ पर रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम उमा शंकराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में आप प्रार्थना करें, क्षमा याचना कर लें अगर कोई भी आपसे अनजाने में गलती हो गई है। और इसके बाद में हाथ में आप अक्षत पुष्प लेकर के हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने, नहीं तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस कथा को। और इस प्रकार से देखिए जब हम कथा सुन लेंगे और ये जो अक्षत पुष्प हैं इन्हें हम भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, इसे निर्जल किया जाता है। लेकिन आजकल आधुनिक परिवेश में इस व्रत में भी थोड़े बहुत भक्तजनों ने अपने अनुसार चेंजेस कर लिए हैं। तो जैसी आपकी मान्यता हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, जैसे आपके परिवार में होता हो, आप इस व्रत को वैसा करें। वैसे ये पूर्णतः निर्जल 24 घंटे इस व्रत में निर्जल रहा जाता है, निर्जल रह करके ही इस व्रत को किया जाता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या फिर आप वर्किंग हैं तो आप जैसा भी चाहें वैसा व्रत का संकल्प लेकर के इस व्रत को कर सकते हैं। अंत में कुछ दक्षिणा आप अवश्य रूप से अर्पित कर दें, क्योंकि दक्षिणा अर्पित करने से हमारी पूजा में यदि कोई भी कमी रह जाती है वो संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, क्या नियम होते हैं, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपको अलग से दूंगी, क्योंकि ये वीडियो पूजा विधि के लिए था जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः अवश्य लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप सभी को हरितालिका तीज की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।